हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस। स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी कुछ दिनों से ब्रॉडर मार्केट में यानी कि स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो रही है। तो ऐसे में आप में से कई सारे लोगों का यह सवाल होगा कि इस वीक सेशन में या फिर इस बिकवाली में हम क्या करें। ऐसे बिकवाली में हमें स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है तो। देखिए फ्रेंड्स, बिकवाली स्मॉल कैप या मिड कैप में नहीं हुई है, बिकवाली ऑल ओवर द सेक्टर हुई है, जहां जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स का ज्यादा स्टेक है। आप देख सकते हैं रिलायंस जैसे दिग्गज स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25 to 30% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इसके बाद पेंट सेक्टर के दिग्गज की बात करें तो एशियन पेंट्स भी अपने ऑल टाइम हाई से 35 to 40% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि इस बिकवाली में हमें दिग्गज स्टॉक के साथ जाना चाहिए या फिर बढ़िया स्मॉल कैप मिड कैप जो अच्छे रिजल्ट पब्लिश कर रहे थे उनके साथ जाना चाहिए। लेकिन उन कंपनीज के स्टॉक भी 40 to 50% डाउन है, तो उनके साथ कैसे जाए या क्या करे अगर वो कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर हम कल के मार्केट क्लोजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कल के दिन इंडाइसिस में आपको ज़्यादा कुछ हलचल नहीं दिखाई देगी। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों ही इंडाइसेस में लगभग 0.3 to 0.5% के साथ नेगेटिव में क्लोज हुआ है। मेजर बिकवाली रही स्मॉल कैप में, मिड कैप में, जहां पर 3 से 4% की मंदी बनी रही। और बाकी इंडाइसेस में आप देख सकते हैं सभी इंडाइसेस नेगेटिव में क्लोज हुए। निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएसयू बैंक, मेटल, कॉमोडिटी, रियल्टी, ऑटो, इंफ्रा कंजप्शन, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी सभी इंडाइसेस नेगेटिव में ही क्लोज हुए। लेकिन कुछ दिनों से ज़्यादा कार्नेज निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो कंटिन्यूस बिकवाली में आपको मार्केट के स्टेबल होने का वेट करना होता है, जहां पर आकर मार्केट गिरना थम जाए या फिर कम गिरे, किसी लेवल पर जाकर तो मार्केट को स्टेबल होना ही है। फिर आपको कोई बाइंग की डिसीजन को लेना चाहिए या फिर उसके बारे में सोचना चाहिए। तो अगर हम निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं लगभग 20% के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है अभी, जहां पर मिड कैप इंडेक्स फिलहाल एक बॉक्स के अंदर आने की कोशिश में है, जहां पर 47,500 से लेकर 50,000 तक का एक बॉक्स बना हुआ है, जहां पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है। अगर अगले 2-3 हफ्तों में मिड कैप इंडेक्स 47,500 के लेवल को बचा लेता है, यानी कि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं करता है, तो हम सोच सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप का बॉटम बन चुका है और फिर हम आगे इस पर खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं स्टेबल होने के बाद। आगे अगर हम स्मॉल कैप 100 का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं लगभग 20 to 25% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स, जहां पर 20,000 के आसपास का हाई बनाने के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स 15,400 के आसपास क्लोजिंग किया हुआ है, जो कि एक सपोर्ट लेवल भी हमने ड्रॉ किया हुआ है, उसी के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जहां पर 14,500 से लेकर 15,500 का एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। लेकिन अभी के पैनिक माहौल में फिलहाल कोई भी सपोर्ट काम नहीं आ रहा है। ये जो बिकवाली है, ये बिकवाली हाई इंटेंसिटी से लगातार इंडेक्स को 3 to 4% रोज गिराया जा रहा है। ठीक ऐसे ही गिरावट 2020 में मार्च महीने में कोविड के टाइम पर हुई थी, लेकिन उस वक्त सिचुएशन काफी डरावना था अभी के मुकाबले। आप समझ सकते हैं जब इंडेक्स 25% के आसपास गिर जाता है तो इंडेक्स के जो स्टॉक होते हैं वो लगभग 50 to 55% गिर जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्मॉल कैप कंपनी है जिसके रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं तो उन्हें आप होल्ड कर सकते बिना डरे। और ऐसे माहौल में तो बिल्कुल भी अपने शेयर्स बेचने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कोरोना के टाइम पर भी ऐसे पैनिक सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर्स से शेयर्स बिक गए थे, लेकिन उसके बाद की जो 5 साल की रिकवरी थी वो तो एकदम देखने लायक ही थी। कुछ स्टॉक तो 10-10, 20-20 गुना भी हो गए थे कोविड के बॉटम से। और वैसे भी अगर आपने स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाया हुआ है वो किसी से कर्जा लेकर नहीं लगाया हुआ है या फिर किसी से लोन नहीं लिया हुआ है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है तब तो आप अपने SIP को डबल या ट्रिपल भी कर सकते ऐसे माहौल में, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप फंड है तो भी आप इसको बल्क में बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टॉक है जिसके ऊपर आपने पढ़ाई की है और फिर उस स्टॉक को परचेस किया हुआ है या फिर बाय किया हुआ है और साथ ही साथ उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक का वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई नहीं है, तो आप स्ट्रांगली होल्ड कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स को। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे गिरावट तो आएगी, आपको परेशान भी करेगी, लेकिन आपके हाथ से शेयर्स छूटने नहीं चाहिए।
बट आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट में जो रिटर्न बनते हैं वो बनते भी काफ़ी फास्ट है और गिरते भी काफ़ी डबल फास्ट है। तो इस पेन से तो गुजरना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो लाइफ हो या स्टॉक मार्केट, नो पेन नो गेन वाला रूल आपको हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप कुछ बिग अचीव कर सकते हैं लाइफ में भी और शेयर मार्केट में भी। तो चलिए आगे हम मुद्दे पर आते हैं, हमें इस सिचुएशन में करना क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आप जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड उनका जो रहता है उसका जो पोर्टफोलियो होता है आप बोल सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई पर्सनल पोर्टफोलियो बनाया है वह भी अगर आप टोटल कंट्रीब्यूट करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 50 लाख या फिर 1 से 2 करोड़ रुपए इतना ही होता है। इससे ज़्यादा तो रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो होता नहीं है। लेकिन अगर आप नेटवर्क देखेंगे प्रोमोटर्स या फिर कंपनी के मालिक का, तो आप देख सकते हैं कि उनके नेटवर्क में काफ़ी भारी गिरावट आई है। लगभग हाफ हो चुका है उनका जो नेटवर्थ है। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि आपको पता ही है नेटवेब टेक्नोलॉजीज यह कंपनी है जिसका स्टॉक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था इस गिरावट से पहले तक। लेकिन इस गिरावट में यह स्टॉक भी 50 से 55% करेक्ट हो चुका है अपना ऑल टाइम हाई से। यानी कि इसका जो मार्केट कैप था 18,000 करोड़ के आसपास का, वो मार्केट कैप अब सिर्फ 8,000 करोड़ का रह गया है। यहाँ पर लगभग 70% हिस्सा प्रमोटर का है, यानी कि कंपनी के मालिक के पास 70% तक का जो हिस्सेदारी है वो है कंपनी की। बाकी 30% का जो हिस्सा है उसमें DII, FII और थोड़े बहुत रिटेल निवेशक है। तो यहाँ पर शेयर के नीचे आने का या फिर शेयर के भाव के गिरने का सबसे बड़ा असर उनके प्रोमोटर पर पड़ा है, क्योंकि अगर 18,000 करोड़ का मार्केट कैप था तभी कंपनी अपने शेयर्स बेचती मार्केट में, या फिर मार्केट से पैसा उठाती या फिर उठाने के लिए अप्लाई करती, QIB लाती, तो मार्केट कैप के हिसाब से पैसे मिलते। लेकिन अभी अगर इस गिरावट में प्रोमोटर्स अपने हिस्सेदारी बेचने जाएंगे तो उन्हें 8,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से ही पैसे मिलेंगे, या फिर एक शेयर प्राइस जो चल रहा है अभी का भाव, उसी भाव से उनको मार्केट अप्रिशिएट करेगा। तो ऐसे माहौल में कभी भी कंपनी के प्रोमोटर्स या मालिक अपना हिस्सा नहीं बेचते हैं। ऐसे माहौल में वो उल्टा खरीदते हैं। तो हम आप क्यों बेचे? और इसके विपरीत सारे प्रोमोटर्स जब ऐसा सस्ते भाव में उनको खुद की कंपनी का शेयर या फिर उनके खुद के कंपनी का जो स्टॉक है वो मिलता है, तो वो खुद ओपन मार्केट से बाय करते हैं या फिर खरीदते हैं। आपको भी ऐसे डरावने माहौल में यह फाइंड करना है कि कहाँ पर प्रोमोटर्स या फिर कंपनी का मालिक खुद अपने शेयर्स खरीदने के लिए इच्छुक है या फिर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वहाँ पर आपको अगर जाना है तो आप बिल्कुल मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका काफी बढ़िया मिल जाता है। जहाँ पर कंपनी के मालिक FT हो रहे हैं शेयर्स को लेने के लिए खुद, वहाँ पर तो हम आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको इस माहौल में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए ये स्ट्रेटेजी काफी बेहतरीन या फिर काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ काम कर सकती है। इसके लिए आप screener.in या फिर BSC का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कहां कहां प्रोमोटर्स ने रिसेंटली अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम एक एनर्जी कंपनी को ले लेते हैं, KP एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी का डाटा आप देख सकते हैं। फरवरी 2025 में कंपनी के प्रोमोटर यानी कि नाम मेंशन किया हुआ है फारूक भाई गुलाम भाई पटेल, इन्होंने 2000 क्वांटिटी 408 रुपए के एवरेज प्राइस पर लिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर खुद वह कंफर्टेबल है अपने शेयर्स को बाय करने के लिए मार्केट से। देखिए, हो सकता है शेयर यहाँ से 10 से 15% गिर जाए नीचे, लेकिन जिस लेवल पर प्रोमोटर खुद बाय कर रहे हैं वहाँ या फिर वह लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल हो जाता है। और वैसे भी 15 फरवरी को अर्निंग सीजन खत्म हो जा रहा है। अगर मार्केट में ऐसे पैनिक सिचुएशन रही तो काफ़ी सारे कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो एक्टिव होते दिखाई देंगे आपको, और इस एक्टिविटी पर आपको ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में सभी शेयर्स गिरे जा रहे हैं। अभी भी इस गिरावट में भी कुछ शेयर्स ऐसे भी है जो न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। फिर अगर आप मेरे भी पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो मेरे पास भी कुछ शेयर ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम्स गेन दे रहे हैं मुझे अभी भी, इतने गिरावट के बावजूद भी। फिर भी मेरा पोर्टफोलियो अभी तक प्लस में ही है, अभी तक रेड में नहीं है इतनी गिरावट के बावजूद भी। डर तो उन्हें लग रहा है या फिर भाग वही लोग रहे जिन्होंने लोन पर शेयर्स लिए हुए, या फिर वह फिलहाल ऑल टाइम हाई का जो तेजी था वहां पर उस तेजी को देख के एंटर किए हुए हैं स्टॉक में, या फिर 1-2 साल पहले ही स्टॉक मार्केट में आए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे पैनिक करके आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। स्टेबल हो जाने दीजिए मार्केट को, फिर देखते हैं क्या करना है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल अगले हफ्ते के मार्केट आउटलुक और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।